पेपर लीक की बात हर तरफ है, विवाद हर तरफ है, बवाल हर तरफ है। पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। पेपर लीक की घटना पर यूपी में बड़ा फैसला लिया गया। योगी सरकार का यह बड़ा फैसला है। परीक्षा में धांधली रोकने पर एक्शन की प्लानिंग कर ली गई है। पेपर लीक रोकने के लिए योगी कानून लेकर आएंगे। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की ये तैयारी है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है। आपको इसी पर दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है। योगी के मास्टर प्लान की बात करें तो एक परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। परीक्षार्थियों को होम टाउन के बाहर पेपर देना होगा। आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग होगी। ज्यादा आवेदक होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। PCS परीक्षा एक ही पाली में हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी, जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है। ये नई नीति तैयार हो चुकी है और उस नीति में सीधे तौर पर यह प्रावधान है कि अगर कोई नकल करता पकड़ा गया या पेपर लीक होता रहा तो उसमें जो लोग दोषी होंगे उनको कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये पेपर लीक रोकने के लिए जो राजकीय विद्यालय और जो प्रतिष्ठित संस्थान है जहां CCTV फुटेज वगैरह सब मौजूद रहेंगे, परीक्षाओं के ऐसी जगह पर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिस परीक्षा में बैठेंगे उसमें 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस नीति में सीधे तौर पर इस तरह का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत क्वेश्चन पेपर में सीक्रेट कोड डाले जाएंगे। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट कोड होंगे। यूनिक बारकोड और QR कोड होगा। प्रश्न पत्र में यूनिक सीरियल नंबर होगा। प्रश्न पत्र लाने के लिए मल्टी लेयर पैकिंग होगी। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है, जो जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। क्योंकि लगातार जो परीक्षाओं से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कठोर नीति लाने की योजना बनाई है, जिसके तहत पारदर्शिता, सुगमता, स्थिरता, छात्रों को सुविधा और जिन एजेंसियों को दिया जाता है परीक्षा कैसे होगी, कितने विद्यार्थी किसमें बैठ सकेंगे, तमाम चीजों पर चिंतन करने के बाद है। और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो किसी तरह से लीकेज के दोषी, उनके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब यूपी में सामत आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, NDA मुर्दाबाद। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। माता की जय। एक तरफ सीएम योगी परीक्षा में धांधली के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ नीट पेपर लीक पर सियासी बाजार गर्म है। बिहार में इस मसले पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
एनडीए पर जांच करो। अरमानों के चकनाचूर होने से उपजा क्रोध है। ये अथक परिश्रम की अनदेखी पर भड़का आक्रोश है। प्रदर्शन है एक व्यवस्था के चौपट हो जाने पर सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये एक पूरे सिस्टम में गड़बड़ी के विरुद्ध इनकलाब है। देश के कोने कोने में पेपर लीक पर हो रहे प्रदर्शन ने नीट जैसी अहम परीक्षा में हुई धांधली की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन धरने प्रदर्शन और सियासी हंगामे के बीच नीट पेपर लीक स्कैम में जो पर्दाफाश हो रहे हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ नीट पेपर स्कैम का विस्तार होता जा रहा है। नए किरदार जुड़ते चले जा रहे हैं और इन किरदारों के सरपरस्तों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली में 20 जून की तारीख को अहम मोड़ आया जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा प्रदीप कुमार नाम के आदमी को लेकर आए और सनसनीखेज पर्दाफाश करने लगे और उसे निलंबित भी कर दिया। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में जो किरदार अब तक सामने आए हैं उनकी कड़ियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं। नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बताया गया है। विजय सिन्हा की तरफ से दावा किया गया कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने NHAI का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है। प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया उनकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए NHAI गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 बुक किया गया था उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा है। इन तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। इन किरदारों के साथ नीट पेपर लीक के बिहार चैप्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है क्योंकि इसमें बड़े नाम उछल रहे हैं। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस है उनका रिश्तेदार है। तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? अब तक गिरफ्तार हुआ कोई भी किरदार इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जाहिर है सिस्टम के भीतर गड़बड़ी है जिसे दुरुस्त करने के लिए जांच जारी है। नीट पेपर लीक की पूरी हकीकत भी जांच के बाद ही सामने आएगी। और नीट में धांधली के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में तो कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। ये सभी विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। नीट में धांधली के खिलाफ इस वक्त कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। सर, क्या कहा गया? है कि जो ये पर्चे लीक हुए हैं ये पर्चा निरस्त करिए और उसका डेट डिक्लेयर करिए। इसको लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपकी विधानसभा का घेराव पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि वो इस
इस मामले की जांच करा रही है। जांच कब तक होगी? तत्काल पर्चा इसको निरस्त करें और डेट डिक्लेयर करें किस दिन एग्जाम कराएगा। सरकार ये कह रही है कि यूजीसी को नेट किया, नीट को कैंसिल किया है, लेकिन नीट की जांच चल रही है। नहीं, जांच नहीं चल रही है। ये साबित हो गया कि पूरी तरीके से इसमें पर्चे लीक हुए हैं और इसको ये साबित हो गया है। इसको तुरंत निरस्त करिए और डेट डिक्लेयर करिए। जैसा कि आपने सुना, ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं यूपी विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है। 900 पन्नों की चार्जशीट है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच में गिरोह के 6 राज्यों के कनेक्शन सामने आए हैं। गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में पेपर पढ़वाया गया था। पेपर लीक करवाने में यूपी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नाम भी सामने आया है। कई बड़ी बातें हैं इस चार्जशीट में। लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस से लीक हुआ था पेपर, ये बात भी लिखी गई है। कल ही पेपर छापने वाली इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी भी थे पेपर लीक में शामिल। गुड़गांव के रिजॉर्ट से 1000 अभ्यर्थियों को पहले ही उत्तर पहुंचा दिया गया था। वहीं भोपाल का एक सिंडिकेट है जो इस पेपर लीक में शामिल है। 10 बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं जो इस चार्जशीट से जुड़ी हुई हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में यूपीएससीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। सीजेएम कोर्ट में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है और अब तक इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव नयन समेत दिल्ली पुलिस का एक सिपाही इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसने मानेसर के रिजॉर्ट नेचर वैली में 1200 अभ्यर्थियों को रुकवाकर पर्चा पढ़वाया था और उसी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यूपीएससीएफ सक्रिय हुई और इस मामले में दूसरी पाली का जब पर्चा लीक हुआ तो उसमें जो किंग पिन थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब तक इस मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अगर इसके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इस मामले में लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस से पर्चा आउट कराया गया। जो लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें सेट किया गया, बॉक्स खुलवाया गया और उसी में से पर्चा आउट हुआ, जिसको मानेसर के नेचर वैली रिजॉर्ट में पढ़वाया गया था और उसी के बाद ये पूरी परीक्षा हुई। और अब इस गिरोह के कनेक्शन 6 राज्यों में मिल रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसे राज्य हैं जिसमें ये लोग पर्चा लीक करने का काम करते थे और इसके पहले भी यूपी में कई अन्य परीक्षाओं का भी पर्चा लीक कराया गया है। इस पूरे मामले में एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और जो इन लोगों की संपत्ति है उन्हें कुर्क किया जाएगा और ऐसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। फिलहाल जो एजुटेस्ट नाम की कंपनी है जिसे परीक्षा कराने का ठेका दिया गया था उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।